बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस, स्टार्ट। कोरोना महामारी से जूझते देश में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना यदि चुनौती है, तो इस चुनौती का सामना करने के लिए सरकारों को भी अपना नफ़ा नुकसान छोड़कर आगे आना होगा। लॉकडाउन के दौरान कारोबार ठप होने की स्थिति में जब सरकार का राजस्व प्रभावित होने लगा था, तो कई राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर वैट की दर बढ़ाकर इसकी पूर्ति करने की कोशिश की थी। दिल्ली में पेट्रोल पर वैट की दर 27% से बढ़ाकर 30% कर दी गई थी, तो डीजल पर वैट की दर लगभग दोगुनी करते हुए 16.75 से 30% कर दी गई। अब जबकि कारोबार फिर से शुरू हो चुका है और व्यापारिक गतिविधियां जोर पकड़ रही है, दिल्ली सरकार ने वैट कम करने की पहल कर जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराया है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने डीजल पर वैट की दर 30% से घटाकर 16.75% करने का निर्णय किया। केजरीवाल सरकार का यह फैसला एक तरह से अन्य राज्यों को रास्ता दिखाने वाला है। वैट घटने के साथ ही अब दिल्ली में डीजल की कीमत 8.36 रुपये कम हो गई है। इससे आम लोगों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी। डीजल की गाड़ियों का उपयोग करने वाले लोगों के अतिरिक्त कारोबारी जगत लगातार इसकी मांग कर रहा था, क्योंकि कोरोना काल में वैट का बढ़ जाना उनके लिए अतिरिक्त मुसीबत की तरह है। देखना यह भी होगा कि क्या अन्य राज्य भी दिल्ली के नक्शे कदम पर चलेंगे। पिछले दिनों राजस्थान सरकार ने भी डीजल पर वैट 22 से बढ़ाकर 28% कर दिया था। इसी तरह कई अन्य राज्य सरकारों ने वैट पर अतिरिक्त शुल्क लगाकर अपना राजस्व बढ़ाया था। ऐसे समय जब देश की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई चरमरा चरमराई हुई है, निजी क्षेत्रों में तबाही जैसा आलम है और अपना कारोबार और नौकरी बचाए रखने की जद्दोजहद चल रही है। सिर्फ सरकारी महकमे के लोग ही चैन की बंसी बजा रहे हैं। अधिकारियों कर्मचारियों के न तो वेतन पर कोई असर पड़ा है और न ही अन्य गतिविधियों पर, जबकि निजी क्षेत्र में वेतन कटौती के साथ साथ बड़ी संख्या में नौकरियां जा रही हैं। सरकार उनकी पूर्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करों से ही करती है, जिसका बोझ आम जनता को ही उठाना पड़ता है। ऐसे में सरकारों को अपने खर्च में कमी करने पर भी सोचना चाहिए। इस दिशा में पहल करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने संभवतः पहली बार कर्मचारियों की सालाना वृद्धि न करने की घोषणा की है। शिवराज सरकार के इस फैसले की भी सराहना करनी होगी। दरअसल कोरोना महामारी से और कितना आर्थिक नुकसान होगा और कब तक होगा, इसके बारे में अभी कोई अनुमान मुश्किल है। इसलिए लंबी तैयारी करनी होगी और फिजूल खर्ची पर रोक लगाना होगा। हमें यह भी समझने की ज़रूरत है कि अर्थव्यवस्था की तेजी का संबंध मांग से है और जब हम बचत पर जोर देते हैं तो
परोक्ष रूप से यह कारोबारी जगत को आपूर्ति कम करने के लिए विवश करता है। धन्यवाद।